कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लाइट में, जो गुजरात के राजकोट की ओर जा रही होती है। बिजनेस क्लास में एक यंग वुमन अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही होती है। उनके बगल में एक आदमी बैठा होता है, जिसका नाम अर्जुन है। जैसे ही अर्जुन की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, उसे फील होता है कि उसने इसे पहले कहीं देखा है। कुछ सेकंड्स के लिए सोचने के बाद उसे याद आता है कि उसने इस लड़की को एक वेबसाइट पर देखा था। अर्जुन अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालता है और उसी वेबसाइट को खोलकर लड़की के वीडियो देखने लगता है। लड़की को तुरंत एहसास हो जाता है कि अर्जुन उसकी पास्ट लाइफ के बारे में जान चुका है। हालांकि वह अब अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को छोड़कर एक नॉर्मल और स्टेबल लाइफ जी रही है और मैरिड भी है। अर्जुन उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसकी बातें नहीं मानी तो वह उसके बच्चे को उसकी ओल्ड वीडियोस दिखा देगा। लड़की डर जाती है और साइलेंट हो जाती है। अर्जुन इसका एडवांटेज लेते हुए उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। इसी दौरान फ्लाइट में संजय राजकोट की एंट्री होती है, जो राजकोट के करंट किंग हैं। संजय यह सब देखकर अर्जुन को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। फ्लाइट के बाकी पैसेंजर्स भी संजय का सपोर्ट करते हैं। इसके बाद संजय अपने पैलेस लौटते हैं, जो राजकोट में स्थित है। उनकी लाइफ पब्लिक सर्विस के लिए डेडिकेटेड होती है। इसी वजह से संजय की वाइफ साइंश्री एक आइडियल क्वीन होती हैं और अपने हस्बैंड का बिना किसी कंडीशन के सपोर्ट करती हैं। वह हमेशा संजय की सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है। इस बीच अर्जुन के डैड, जो मुंबई के एक पावरफुल मिनिस्टर होते हैं, अपने बेटे की इंसल्ट से गुस्सा हो जाते हैं। वह हरियाणा के एक पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं और संजय को अरेस्ट कराने का ऑर्डर देते हैं। ऑफिसर को पता चलता है कि लोकल पुलिस संजय के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, इसलिए वह डायरेक्ट उनके पैलेस पहुंच जाता है। साईं श्री पुलिस ऑफिसर को बताती हैं कि संजय खुद पुलिस स्टेशन गए हैं, जिससे ऑफिसर वापस लौटने लगता है। लेकिन जब वह बाहर आता है तो देखता है कि पैलेस के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जो संजय का सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया होता है। तभी एक रोल्स रॉयस कार आती है और ऑफिसर को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उसे स्कोल्ड करते हैं कि उसने बिना परमिशन के राजा संजय पर एक्शन लेने की हिम्मत कैसे की। संजय इस पूरे मैटर को शांत कराते हैं और पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद साईंश्री को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह यह गुड न्यूज़ संजय को देने ही वाली होती है कि तभी संजय को किसी अर्जेंट काम के लिए बाहर बुला लिया जाता है। बाहर जाकर संजय को पता चलता है कि उनकी माइंस का मैनेजर गिल्ट में डूबा हुआ है। जब संजय उससे पूछते हैं तो वह बताता है कि उसने कुछ लोगों को लालच में आकर एक्सप्लोसिव्स बेच दिए थे, जिसका यूज पंजाब में एक टेररिस्ट अटैक में हुआ। संजय उसे फटकारते हैं और वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन यह इंसिडेंट पुलिस ऑफिसर के लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी बन जाती है। वह कुछ गुंडों को भेजकर माइंस के मैनेजर को किल करने की प्लानिंग करता है, ताकि इस मर्डर का ब्लेम संजय पर लगाया जा सके। गुंडे मैनेजर का पीछा करते हैं और वह भागते हुए माइंस में जा छुपता है। संजय और उनकी टीम उसे बचाने के लिए पहुंचते हैं और गुंडों से भिड़ जाते हैं। एक ब्रूटल फाइट के बाद संजय सभी गुंडों को डिफीट कर देते हैं, लेकिन किसी का ध्यान माइंस में लगे ब्लास्टर्स पर नहीं जाता। साईंश्री इसे देख लेती हैं और संजय को दूर बुलाती हैं। तभी माइंस में ब्लास्ट हो जाता है। संजय बच जाते हैं, लेकिन एक शार्प मेटल पीस उड़कर साईंश्री को लग जाता है। वह अपनी इंजरी के बारे में किसी को नहीं बताती और अलग कार में बैठकर पैलेस लौट जाती है। कुछ दिनों बाद क्रिटिकल इंजरी के कारण साईंश्री की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ से संजय पूरी तरह ब्रोकन हो जाते हैं। साईंश्री ने पहले ही अपने ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस पूरी कर रखी थी। उनके ऑर्गन से 3 लोगों को न्यू लाइफ मिलती है। एक अनाथ बच्चे को लंग्स, एक ब्लाइंड गर्ल को आईज और एक यंग वुमन को हार्ट। संजय डिसाइड करते हैं कि वह इन तीनों लोगों का हमेशा ध्यान रखेंगे। संजय मुंबई जाते हैं और उन तीनों को वह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसी दौरान मिनिस्टर राजेश प्रधान को पता चलता है कि संजय मुंबई में है। वह अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए संजय को ट्रैप करने की साजिश रचता है। इसके बेस पर संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और पूरे सिटी में उनके वांटेड पोस्टर लग जाते हैं। अब पुलिस उन तीनों फैमिलीज पर भी शक करने लगती है, जिन्हें साईं श्री के ऑर्गन्स मिले थे, लेकिन संजय उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाते हैं। मिनिस्टर प्रधान अपनी पावर का मिसयूज करके इस अनाथ बच्चे को मारने की प्लानिंग करता है। वह हॉस्पिटल में डॉक्टरों को धमकी देता है कि वे उसे ट्रीटमेंट न दें।